प्रेमी सज्जनों, हमारे गुरुदेव संत ठाकुरदास साहब जी की पुस्तक है ठाकुरदास शब्द सागर, और ये उनकी पुस्तक है। 1985 में शुरू की गई थी और 1995 तक इस किताब का कार्य संपन्न हुआ। पहला दोहा है गुरुजी की किताब में, सारे बचन सत्य संग के अमूल्य सत्य प्रकाश, मौज सृष्टि गुरुदेव की लेखक ठाकुरदास। गुरुदेव जी बता रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की मौज से यह किताब लिखी गई, यह सार वचन सत्संग को लिखा गया। ये हमारे गुरुदेव जी हैं परम संत ठाकुरदास साहेब जी महाराज, और ये उनकी नियमावली है। सार सत्य गुरु गुरुदेव जी ने अपने जन्म के बारे में लिखा है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया। और ये गुरु जी की पहला वचन है सार सत्य गुरु। गुरुदेव दयाल के वचन की महिमा लिखता, सत्संगी भाइयों के हित सेवा में वचन पहला। तो प्रेमी सज्जनों, ये गुरु जी की पुस्तक है ठाकुरदास शब्द सागर। इसमें गुरु जी ने लिखा, नर नारी सभी सुनो प्रेम भाव का सार, यही रातन पाए के मत विषयों में डार। वो कह रहे हैं कि नर नारी सभी सुनो प्रेम भाव का सार, यही रातन पाए के मत विषयों में डार। ये विषयों है, विषयों में डार। यह मनुष्य तन हीरा के समान है, यह बारंबार मिलना महाकठिन है, यह महाकठिन है। यह समय अनमोल है, यह समय अनमोल है। कौन सा समय अनमोल है प्रेमी सज्जनों? कि आज हमको मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। इस मनुष्य के जन्म को पाकर के भी हमने प्रभु भक्ति नहीं की और उस परमात्मा को नहीं जाना, तो यह क्या है, इसलिए बिरथा ना खोया जाए। नहीं जाना तो ये समय हमारा बिरथा चला जाएगा, क्योंकि 84 का बंधन महाकठिन है और आवागमन का मार्ग नहीं छूट सकता। ये जो 84 का चक्र है, इस संसार की भक्ति पूजा करने से गुरुदेव जी बता रहे हैं अपने पहले वचन में कि यहाँ ये काल का वासा है। काल हमेशा इस जीवों को 84 के चक्कर में ले आता है। कहा, आवागमन का मार्ग नहीं छूट सकता, इसलिए वक्त के गुरु की ज़रूरत है। वक्त के गुरु की, यानी कि अभी के जो गुरु हैं, जो संत महापुरुष हैं, अगर हम पिछले महापुरुषों संतों की फ़ोटो लगा के उनको याद करके प्रेमी सज्जनों भक्ति करते हैं तो हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमें वक्त के हकीम के पास ही जाना पड़ेगा अपना इलाज करने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 84 के चक्कर से निकालकर गुरु अपने अनामी धाम पहुंचाते हैं। और सारे संसार 3 लोक 14 भुवन में काल का वासा है। इन तीनों लोकों में वेद किते मूर्त पूजा तीर्थ व्रत में मनुष्य कितना भ्रमण करे, काल के जाल से न्यारा नहीं हो सकता। तो प्रेमी सज्जनों, बड़ा समझने का विषय है। हम इस संसार में कितना भी भ्रमण कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। गुरुजी ने एक शब्द लिखा है, पृष्ठ 64 में है और शब्द है 45। गुरु बिन प्यारे मानुष जन्म लजाते, गुरु बिन प्यारे मानुष जन्म लजाते, सब उपमा हीरा सम देते बड़े भाग्यते पाते, सब उपमा हीरा सम देते बड़े भाग्यते पाते, 84 में सबसे उत्तम तबु न चेत कराते, गुरु बिन प्यारे मानुष जन्म लजाते। गुरु जी बता रहे हैं कि गुरु बिन प्यारे मानुष जन्म लजाते, कि वो मनुष्य जो बिना गुरु के संसार में जी रहे हैं,
संसार की मौज मस्ती में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बिना गुरु के यह जन्म क्या है, मनुष्य का जन्म बेकार है। मनुष्य का जन्म कब सफल है, जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं, उनकी कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बिन प्यारे मानुष जन्म ल जाते। इसलिए रामायण में कहा, रामचरितमानस में कहा है, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, जिन नयनों ने, जिन आँखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, संत के पास नहीं गए, तो उनके आँख कैसे हैं, कहा लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख पर आँख बनी होती है लेकिन उसमें आँख होती नहीं है, वो आँख किसी काम की नहीं। ऐसे ही बोला मनुष्य रूप जन्म पा करके अगर हमने इन आँखों से संत के दर्शन नहीं किए तो माफ़ करना प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन बेकार है। इसलिए कह रहे हैं कि सब उपमा हीरा सम देते, बड़े भाग्य ते पाते। इस मनुष्य के शरीर का जो वर्णन है, जो मूल्य कहा, वो हीरा के समान कहा गया कि मनुष्य का जो जन्म है हीरा के समान है। कहा हीरा क्या है, बहुत कीमती, बेस कीमती, जिसको हम कहें जो हीरा है वो बेस कीमती धातु है, मणि है। लेकिन 84 में सबसे उत्तम तभो न चेत कराते। और ये मनुष्य का जन्म जो है हीरा के समान है, लेकिन फिर भी कहा 84 में आकर के तब भी इनको समझ नहीं आ रही है, तब भी ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको मनुष्य का जन्म मिल गया है और हम भक्ति करें, उस परमात्मा की भक्ति को कर करके अपना जीवन उद्धार करें। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आगे गुरुजी लिखते हैं, गर्भवास में भक्ति कबूली गुर से विनय कराते, सो सब भूले मोह ममता में नेक ध्यान नहीं लाते। गुरुजी बता रहे हैं कि गर्भवास में भक्ति कबूली, जब यह मनुष्य प्रेमी सज्जनों गर्भ में था, माँ के गर्भ में था, तब यह परमात्मा से विनती करता है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं जब इस दुनिया में जाऊंगा, इस दुनिया से बाहर हो जाऊंगा और संसार में जाऊंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जैसे ही बच्चा इस गर्भ से बाहर आता है, इस संसार में आता है, तो यहाँ की मोह ममता में वो उस परमात्मा को भूल जाता है, जिसका वो ध्यान, जिसका वादा कर करके इस संसार में आया हुआ है। इसीलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तैने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से इकरार किया, तने भूल के वो सब छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया। देख लो भाई गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी, उस सर्जनहार की सार नहीं, तने भोगन में मन जोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया। घर का जन बीच फसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही, घर का जन बीच फसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही, उम्रा सब बीतत जाई चली, तने प्रभु से मुख क्यों मोड़ लिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया, 12 बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जोनन में, 12 बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जोनन में, ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं, भवसागर में सिर बोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर थे, जब
मात के पेट में लेट रहा। तब ईश्वर से इकरार किया, तने भूल के वो सब छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन। इसलिए देखो प्रेमी सज्जनों, सब संतों ने अपनी अपनी भाषा में जीव को समझाने के लिए अपने अपने शब्दों में उसकी विवेचना की, उसका लिखा, उसको समझाया। तो यहाँ पर ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि ध्यान का वादा करके सजन, और यही बात गुरुदेव जी बता रहे हैं कि गर्भवास में भक्ति कबूली, गुरु से विनय कराते, सो सब भूले मोह ममता में नेक ध्यान नहीं लाते। कि जब तू गर्भवास में था, शीश तले पग ऊपर थे, तेरा सिर नीचे को था, पैर ऊपर को था, और मात के पेट में लेट रहा, जब तू माता के गर्भ में था, तब तूने ईश्वर से इकरार किया कि हे परमात्मा, मैं आपकी भजन बंदगी करूँगा, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। लेकिन जैसे तुम इस दुनिया में आते हो तो मोह ममता में पड़ करके उस परमपिता परमात्मा को हम भूल जाते हैं। पशु जो पाली देह जगत में कर्म के फंद बधाते, पशु जैसी देह पाल ली, खूब तगड़े मोटे हो गए और कर्मों के फंदे में बदते चले गए। दिन रात अच्छे बुरे कर्मों को करते रहे, सारी उम्र बीत गई वृथा में, तबु नैन खुलाते। कहा कि पूरी उम्र, पूरा जीवन बेकार में संसार की भक्ति करने में, संसार के मोह ममता में लगा देते हैं और उनकी आंखें फिर भी नहीं खुलती। इसलिए कहा मानुष तन कटाओ जगत में सब अशुभ परखाते, संतन के सत्संग भाव हित गुरु चरणन लिपटाते। कि यह मनुष्य का जो तन है, ये जगत में बंधन को काटने के लिए आया है, ये हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए आया है। और सबसे बड़ा तो मनुष्य का जन्म में क्या विशेषता है कि ये प्रारब्ध में जो अपने प्रारब्ध भोग योनि के साथ साथ ये योग योनि भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पिछले कर्मों का भुगतान करते हुए उस परमात्मा की भक्ति करके, सद्गुरु की भक्ति करके, उनके पास जा कर के अपने प्रारब्ध कर्मों को काट करके परमात्मा की भजन भक्ति करनी चाहिए। सत्संग संतन के सत्संग भाव हित गुरु चरणन लिपटाते, और सत्संग में भाव लगा करके, सत्संग के भाव से गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनके चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए। गुरुजी बता रहे हैं, ठाकुर दास सत नाम की महिमा शब्द पुकार में पाते, वचन विप्र पाल करत गुरु कहे जीवन मुक्त समाते। जो गुरु के वचनों को पालन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है तो प्रेमी सज्जनों उनका जीवन उद्धार हो जाता है। इसी बात को ठाकुर दास साहेब जी बता रहे हैं कि उस नाम की महिमा, उस शब्द को पूरे संत जब इस धराधाम पर आते हैं जीवों के उद्धार के लिए बताते हैं। इसलिए कहा राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज़ लगाऊं गली गली। जब जब इस धराधाम पर अत्याचार होता है, जीव सताए जाते हैं, तब तक कोई महापुरुष संत अवतार होता है और राक्षसों का विनाश किया जाता है। भूले भटके जीवों को संत अपने चरणों में लगा करके इस नश्वर शरीर से, इस नश्वर जगत से, इस माया के लोक से वो अपने परम लोक नामी लोक को ले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं प्रेमी सज्जनों, इस संसार की चमक धमक में पड़ करके उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। जबकि गुरुजी कह रहे हैं कि गर्भवास में भक्ति कबूली, गुरु से विनय कराते, गुरु से भक्ति कबूल कर करके कि हे गुरुदेव हो परम पिता परमेश्वर, हम जब इस संसार में जाएंगे तो आपकी भक्ति करेंगे, हमें कृपा करके, दया करके इस नरक कुंड से बाहर निकालिए। जब बालक नरक कुंड से बाहर आ जाता है, इस धराधाम पर आ जाता है, तो कहा हे जीव, तब तुम्हें उस परमात्मा की कोई सुध बुध नहीं रहती। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन वृथा न जाए, वृथा में हम अपने जीवन को बर्बाद न करें। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। और हम परमपिता परमात्मा को कैसे पाएंगे? गुरु के रूप में। कैसे? गुरु के रूप में। जब गुरु हमको उस परमपिता का दीदार करने की वो युक्ति बता देते हैं, तब फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता।